दोस्तों, एक लड़का चोरी करने के लिए एक घर में जा घुसता है। दोस्तों, वो घर एक जवान विधवा महिला का था। उसकी महज उम्र भी 25 या 26 साल थी। दोस्तों, वो जैसे ही उस घर में घुस जाता है तो सारे तरफ कमरों में देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। एक कमरे में जाकर देखता है तो वो जवान विधवा अपने बिस्तर पर लाचार सो रही थी। वो झिलझिलाते ऐसे कपड़े पहने थी जिससे कि अंदर का ब्रा तक दिख रहा था। दोस्तों, वो नाइटी पहनी थी, पतली सी थी। वो देखकर जो चोर होता है, वो चोरी करने के लिए आया लड़का था, उसकी नीयत बदल जाती है। दोस्तों, वो उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। उसके शरीर और उसके चेहरे को देखकर वो चोरी के अंजाम को भूल बैठता है और उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, वो इतनी खूबसूरत थी कि उस खूबसूरती का वो दीवाना होने के बाद वो फिर क्या करता है कि वहीं पर बैठ जाता है। बैठने के बाद उसके बदन को सहलाने लगता है। वो अपने आप की इस प्यार की भावनाओं को फील करने लगता है। दोस्तों, के बाद क्या होता है कि वो करवटें बदलती है और बदलने के बाद वो उसके नाइटी को खोल देता है। कुछ देर तक उसके बदन के साथ मूवमेंट करता है, उसके बाद उसके ब्रा को भी खोल देता है। खोलने के बाद फिर क्या होता है कि वो उसके बदन से शरारतें करने लगता है। वो शरारतें कर रहा था तभी उसको ठंडी सी महसूस होती है। तो जब ठंडी महसूस होती है तो उसकी जो नींद है वो खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। लड़का डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाता है। वो देखती है उसकी नाइटी और ब्रा खुले हुए तो उसके होश उड़ जाते हैं कि मेरा ये जो है कि कपड़ा कौन खोल दिया। वो तुरंत ही अपने कपड़े को बांधती है और पूरे रूम में देखती है तो उसे कुछ नहीं मिलता है, कोई आदमी तक नहीं मिलता। लेकिन उसे आह हो जाती है कि जरूर किसी ने मेरे साथ हैवानियत की है, मेरे साथ जो है कि शोषण करने का प्रयास किया है। फिर वो मजबूरन आकर सो जाती है अपने रूम में और रूम में सोने के बाद फिर उसके बाद ऐसी हैवानियत होती है, ऐसा उसके साथ कांड होता है कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगी। आप भी कहने लगेंगे कि क्या समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात दे देते हैं और उसके सज़ा और उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं कि आखिर में उसके साथ क्या होगा। दोस्तों, ये सब कुछ इस कहानी में कवर करेंगे, इस सच्चाई के बारे में जानेंगे कि आखिर ये सब कुछ मामला कहाँ का है और ये आदमी ने उसके साथ ऐसी घिनौनी वारदात क्यों। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के एक चमोली गाँव की, जहाँ पर 20 या 25 घर आसपास बने हुए थे। दोस्तों, वहाँ पर एक महिला रहती है जिसकी उम्र लगभग अभी 25 साल के आसपास थी और हाल ही में उसके पति का निधन हो चुका था। दोस्तों, वो अपने जीवन में हंसी खुशी रह रही थी। इधर पास के ही एक गांव से एक लड़का जो था वो बहुत ही मजबूर था। वो चोरी करने के लिए, कड़कड़ाती ठंडी की रात थी, बर्फ कोहरा गिर रहा था और उसी में जा पहुंचता है चोरी करने के लिए घर में। दोस्तों, वो चोरी करता है लगभग में 1 या 2 बजे के आसपास और चोरी में वो सफल हो जाता है। लगभग 20 हज़ार के आसपास की वो सारी जेवरात वगैरह लूट लेता है और लूटने के बाद सोचता है अभी तो बहुत टाइम है, क्यों न चल के एक घर और लूट लेते हैं। वो जैसे उस घर में घुसता है और देखता है अंदर तो उसमें कोई भी आदमी नहीं था। वो लूटे भी तो क्या लूटे, उस घर में कुछ नहीं था। एक रूम में पहुंचता है तो देखता है कि एक नाइटी पहनी हुई, ब्रा पहनकर झिलझिला रही है उसकी नाइटी के अंदर से और एक महिला सोई हुई है। दोस्तों, वो देखकर उस महिला का दीवाना हो जाता है। उस महिला पर उसका दिल आ जाता है। वो भूल जाता है कि मैं जो हूँ वो चोरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब वो चोरी सब कुछ भूल कर उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है कि काश मैं इसके साथ अपने जीवन के हसीन लम्हे बिता पाऊँ तो कितना अच्छा होगा। दोस्तों, वहीं पर उसके चारपाई के बगल में बैठकर उसके बदन को सहलाने लगता है, उसके शरीर को देखने लगता है। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी थी कि कोई ना लड़का क्यों ना देखकर उसे मर मिटे। दोस्तों, फिर होता क्या है कि धीरे धीरे बैठकर उसके साथ अब मूवमेंट करता है और अपने आप को वो फील करने लगता है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे वो लड़की करवटें बदलती है तो उसकी जो है कि नाइटी खोल देता है। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है, वो फिर करवटें बदलती है तो उसके ब्रा को भी वो खोल देता है। दोस्तों, अपनी वो फीलिंग समझ रहा था, उसके बदन को सहलाने लगता है। अब अचानक उसे जब ठंडी का महसूस होता है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो डर के मारे कि वो शोर करने लगेगी हल्ला, तो वो चारपाई के नीचे सो जाता है। वो देखता है कि मेरी नाइटी खुली हुई है, मेरी ब्रा खुली हुई है। तो वो दोस्तों
उठकर अपने सब कुछ सही करती है और रूम में देखने लगती है कि जरूर मेरे घर में कोई आया था। ये सब कुछ देखकर वो हैरान रह जाती है, पूरे घर में देखती है, कहीं उसे कुछ नहीं मिलता। फिर आकर वो सो जाती है। दोस्तों, सोने के बाद फिर क्या होता है कि वो लड़का नीचे छुपा हुआ था और कब उसकी नींद लग जाती है वो खुद नहीं जान पाता है। दोस्तों, सुबह का भोर हो रहा था, वो उठती है टॉयलेट के लिए, लैट्रिन के लिए वो बाहर निकलती है। बाहर पहुंचती है तो महिलाओं में बताया जाता है कि फलाने जगह पर उस घर में रात में चोरी हुई है 50-60 हज़ार के आसपास का। चोर अभी भी गांव के बाहर नहीं जा पाया है, क्योंकि गांव के बाहर के उस जो है कि उधर पहरा लगा था और इधर भी पहरा लगा था, वो चोर इसी गांव में है। ये सब कुछ सुनती है, उसके बाद उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ शारीरिक जो था कि शोषण हुआ था, उसके शारीरिक गतिविधि हुई थी। तो वो समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, कहीं चोर मेरे ही घर में तो नहीं। दोस्तों, तुरंत ही दौड़ कर आती है, देखती है चारों तरफ तो कहीं नहीं कुछ मिलता है, लेकिन चारपाई के नीचे जब देखती है तो वो इंसान सो रहा था, वो लड़का सो रहा था। पानी फेंकती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, तो वो जब जागता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, उसके पैरों तले गिर के माफ़ी मांगने लगता है कि देखो मुझे बचा लो, मुझे किसी के हवाले मत करना, मैं तुम्हारा बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं बहुत ही मजबूर इंसान हूँ। मैं चोरी करने के लिए आया होता तो तुम्हारे घर भी चोरी करके चला गया होता। लेकिन वो महिला समझ रही थी, क्योंकि उसके पति के मरे हुए 2-3 साल हो गए थे। उसके शारीरिक गतिविधि को वो कर रहा था, तो वो समझ जाती है कि ये चोरी तो नहीं करने के लिए आया था, ये आया था किसी और काम से, जो कि ये भूल के चोरी से इधर नीचे छुप गया, जिसकी वजह से वो अपने घर में छुपा देती है और कहती है कि बाद में तुमसे बात करती हूँ। दोस्तों, समय बीतता है, गांव में हड़कंप था, लोग ढूंढ रहे थे उस आदमी को, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। खाना बनाती है, पकाती है, उसे भी खिलाती है और अपने भी खाती है, और उससे पूछती है कि आखिर तुम चोरी क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या इतनी मजबूरी फंस गई। दोस्तों, वो लड़का जो होता है वो बताता है कि मेरी नई अभी शादी हुई है, 2 ही साल हुए हैं और मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है। उसके जो है कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि 30,000 रुपये का डॉक्टर ने डिमांड किया है, अगर 30,000 रुपये में लेके नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी मर जाएगी, जिसके मजबूरन मैं जो है कि चोरी का जो है कि कदम उठाना पड़ा। और मेरी बीवी लगभग 1 साल से बीमार है, जो कि मैं अपनी उस शारीरिक शोषण का मैं भूखा हूँ। मैं अपनी पत्नी को समझकर तुम्हें जो है कि शारीरिक गतिविधि करने लगा, तुम्हारे साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगा। मेरे पास 20,000 रुपये तो वहाँ से चोरी कर चुका था, लेकिन 10,000 रुपये कम था, तो सोचा तुम्हारे घर में क्यों ना चोरी कर लूँ। दोस्तों, इतना सुनती है, उसके बाद उसके भी जो था कि दिल पिघल जाता है और कहती है कि तेरी पत्नी जरूर बचेगी। वो 10,000 रुपये निकाल के अपने पास से देती है, कहती है जाओ अपनी पत्नी को बचा लेना। तो वो लड़का लेने पे तैयार नहीं होता है। फिर वो महिला कहती है कि देखो तुम्हारी पत्नी अगर बच जाए तो ज़रूर ये मेरे पैसे वापस कर देना, कमा के वापस कर देना, मैं तुम्हें दान नहीं दे रही हूँ। वो लड़का ले लेता है, शाम होता है, रात होती है, उसे इज्जत के साथ वहाँ से वो भेज देती है। लड़का लेके पहुँचता है पैसा वहाँ पर डॉक्टर के पास, तो तब तक उसकी बीवी जो होती है मर चुकी थी, उसका मौत हो चुका था। उसका पोस्टमार्टम होता है, विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार वो करता है और अपने जीवन में बहुत ही दुखी होता है। दोस्तों, उसके घर में कोई नहीं था। अब वो एक कंपनी में जाके काम करने लगता है। वो पैसे वहाँ पर चुका दिया था और उसके दौरान जितनी भी फीस हुई थी वो सारा उसका ख़त्म हो चुका था। अब सोचता है कि क्यों ना कमा लें। 5,000 की नौकरी करता है और धीरे धीरे करके 6 महीने में उसके पैसे जुटाता है और फिर से उसी गांव में आता है। उसके घर पर, उसके घर के सामने वो कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो पूजा, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। दोस्तों, वो देखकर सोच में पड़ जाती है। वो कहता है कि मैं वही सुमित हूँ जिसने 10,000 रुपये का मुझे सहारा दिया था। वो वहाँ पर अपने घर पर बैठाती, उससे चाय पानी वगैरह कराती है, कहती है बताओ तुम्हारी बीवी का क्या हाल है। दोस्तों, वो रोने लगता है लड़का। दोस्तों, रो रो के अपनी दास्तां बयान करता है कि मैं पैसा लेकर तो पहुंचा, लेकिन मेरी बीवी नहीं बची, मेरी बीवी का मौत हो चुका था। पैसे ले जाने में लेट हो गए थे, दवा मैं नहीं करा पाया, इस वजह से मैं क्या करूं। दोस्तों, ये कहानी सुनती है, कहती कोई बात नहीं। फिर पैसे देने लगता है जो सुमित था। लड़का जब पैसे देने लगता है, पैसे लेने से इनकार करती है कि मेरा इस पैसे का क्या काम, इस पैसे से मैं क्या करूँगी। लेकिन लाख कहने के बाद फिर वो पैसे ले लेती है। दोस्तों, फिर वो पूछता है कि आखिर तुम इतना मनहूस, इतना जो है कि मायूस क्यों हो, इतना उखड़ी उखड़ी क्यों हो, क्या तुम्हारे जीवन में क्या दुख आ चुका है। दोस्तों, फिर वो जब अपनी दुख बताती है तो इसके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
बताती है कि मेरी भी नई नई शादी हुई थी आज से 3 साल पहले और मेरे माँ बाप भी नहीं है। मेरा एक मामा था जो कि शादी किया इसके साथ, और वो बहुत ही गलत किस्म का आदमी है और ये भी इकलौता आदमी था, इकलौता अपने माँ बाप का था। इसके माता पिता की भी मौत हो चुकी थी, अचानक रोड एक्सीडेंट में इनकी भी मौत हो गई। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं जीवन अकेले जी रही हूँ, कैसे अपने मामा के पास जाऊँ। तो मैं सोची यहीं पर अपना जीवन गुजर बसर करती हूँ, अकेले जीवन काटना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, दोनों में बातें होते होते व्यवहार बन जाता है, दोस्ती बन जाती है, और उसके बाद अब वो कहता है सुमित क्यों ना मैं अब घर चलता हूँ, देखो बहुत समय हो गया, नहीं तो रात हो जाएगी, लोग क्या समझेंगे, एक अनजान व्यक्ति के घर, एक अनजान लोगों के घर में रह जाऊँ। तो दोस्तों, जाते जाते वो कहती है, जो पूजा होती है, कि क्या तुम मुझे अपना नहीं सकते हो, क्या तुम मेरे साथ विवाह नहीं कर सकते हो, ताकि तुम्हारी भी बीवी मर चुकी है और मेरा भी पति मर चुका है, तो क्यों ना हम लोग एक जीवन एक बंधन में बन जाए। दोस्तों, जो सुमित होता है सुनता है, उसके भी जो है कि आंखों से आंसू आने लगता है, दोनों गले से लिपट जाते हैं, पास के मंदिर में जाकर साथ जीने और साथ मरने की कसम खाते हैं, और उसके बाद विवाह करके घर पर ले आता है। दोस्तों, उसके घर पर ही रात रुकता है, रुकने के बाद पति पत्नी के रूप में अपना वो जीवन गुजारते हैं, क्योंकि वो उसके हुस्न का दीवाना तो पहले से ही था, उसने उसको अपने दिल ही दिल मान चुका था अपनी बीवी। अब वो पूर्ण रूप से एक पति पत्नी बन चुके थे। अपने घर पर वो इज्जत के साथ लेके आता है और हंसी खुशी दोनों जीवन में रहने लगते हैं, दोनों का जो है कि जीवन बच जाता है और दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ भी। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।